रायबरेली सदर सीट पर कांटे का मुकाबला है। बीजेपी ने अनीता श्रीवास्तव को मैदान में उतारा है तो सामने 25 साल से जिनके पास सीट है उस परिवार की बेटी ही चुनावी मैदान में है, यानी कि अखिलेश सिंह की बेटी अदिति सिंह को इस बार चुनावी दंगल में उतारा गया है सपा कांग्रेस गठबंधन के साथ, और उनसे टक्कर है अनीता श्रीवास्तव की जो कि बीजेपी से हैं। बातचीत करने के लिए अनीता श्रीवास्तव हमारे साथ खुद हैं। रायबरेली की बहू हैं आप और आपका मुकाबला रायबरेली की बेटी से है, कितना तगड़ा मुकाबला मानती हैं? बिल्कुल, मुकाबला तो हमारा कुछ कोई है ही नहीं है और बेटी चली जाएगी, बहू हमेशा के लिए रहेगी नंबर एक चीज़, तो ये बात हो गई। और मुकाबला हमारा उनसे इसलिए नहीं है कि दोनों गठबंधन करके टिंकू भैया और पप्पू भैया दोनों लोग मिल के भगवा किसी मंदिर में चले जाएं, पूजा करें कि विपक्ष में बैठने के लिए कुछ सीटें आ जाएं उनकी। अखिलेश सिंह की छवि जो है बाहुबली छवि है, जाहिर तौर पर 25 साल एक लंबा वक्त होता है, सीट उनके पास रही है और अब यहां पर आप उनको फाइट दे रही हैं, उनकी बेटी को फाइट दे रही हैं। क्या लग रहा है इस बार किस तरह की स्थिति रह सकती है? ये रायबरेली है, 25 साल में जो उन्होंने विकास के नाम पर विनाश किया है रायबरेली में, और रायबरेली में ऐसा कुछ नहीं किया है और जनता पूरी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है। और उनकी बेटी में हमारे में कोई टक्कर इसलिए नहीं है, वो अखिलेश की बेटी के नाम से जानी जाती हैं, बाहुबली की बेटी के नाम से जानी जाती हैं। मैं अनीता श्रीवास्तव एडवोकेट भाजपा के नाम से जानी जाती हूँ। मेरी खुद की अपनी पहचान है, मैं ज़मीनी नेता हूँ और वो बाहुबली की बेटी है, बस यही उसकी पहचान है। इस सीट का जो इतिहास रहा है या फिर रायबरेली की अगर बात करें तो यहां पर बीजेपी ने कुछ पाया नहीं है। ऐसे में आपके लिए बीजेपी को लेकर के जनता के बीच जाना, वोट मांगना और अपने को जीत कर लाना, ये बहुत बड़ा चुनावी एक कहा जाए कि मेहनत का काम है, एक चुनौतीपूर्ण काम है। कैसे इसको करेंगी? परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है ना, तो परिवर्तन है और पूरा देश जिस तरीके से भाई नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, अब प्रदेश पूरा त्राह त्राह कर रहा है। और जिस तरीके से सपा की ध्वस्त कानून व्यवस्था, बुलंदशहर की घटना ले लीजिए, 5 साल बच्ची के साथ बलात्कार ले लीजिए, ऐसे में कैसे कोई सोच सकता है कि उनकी एक भी सीट आ सकती है? मैंने बोला ना कि किसी मंदिर में जाके पूजा करें कि विपक्ष में बैठने की कुछ मौका मिल जाए। हालांकि उनकी सारी जमानत जब्त हो रही है, विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं बच रहे हैं दोनों मिल के। क्या लग रहा है कौन कौन से ऐसी चीजें हैं, मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप चुनावी दंगल में कूद रही हैं और प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? अगर जीतती हैं तो रायबरेली की जनता के लिए क्या करेंगी? बिल्कुल, रायबरेली के जनता के लिए पहली चीज़ जो विकास, हमारे यहाँ की लाइट, बिजली, पानी सब ध्वस्त कानून व्यवस्था, इसमें 25 साल हमारे विधायक जी अखिलेश सिंह ने लिया है, 70 साल कांग्रेस ने लिया है और मैं 5 साल में रायबरेली का इतिहास बदल दूंगी, आपसे मेरा वादा है। टिकट की दौड़ में तो कई लगे थे, आखिर ये बाजी अनीता श्रीवास्तव ने कैसे मारी? और उसके बाद इतने सख्त तेवर, आप कई बार तो कहती हैं कि अगर बेईमानी हुई, ये सब हुई तो राजनीति छोड़ दूंगी। इतना गुस्सा अभी से तो आगे क्या होगा? नहीं, गुस्सा नहीं है, ये तो हमारी जनता के लिए, गरीब जनता के लिए। चूँकि मैं भी किसान की बेटी हूँ, गरीब परिवार से निकल कर आप लोगों के बीच में आई हूँ और राष्ट्रीय नेतृत्व ने इतना बड़ा फैसला लिया है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी टिकट देके मैदान में उतारा है। तो हमने बहुत नीचे से मैं उठी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि रायबरेली में क्या करना है। रायबरेली में बहुत कुछ करना है और जिस तरीके से हमारी रायबरेली की जनता परेशान है और जनता जवाब देने के लिए तैयार है और हमारे साथ जनता जनार्दन है और पूरी ताकत से मैं चुनाव लड़ रही हूँ और 500% मैं चुनाव जीत भी रही हूँ। विधायक जी की बेटी की तो जमानत भी जब्त होने वाली है रायबरेली। तो अनीता श्रीवास्तव अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि अखिलेश सिंह का जो 25 साल का गढ़ है, इसमें अब की बार वो सेंध लगाने जा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रायबरेली में और चुनावी माहौल किस तरीके का बन रहा है और यहां के वोटरों का मन क्या कहता है, जानेंगे। बढ़ते हैं आगे। ये कैसे आएगा?
रोल। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में हम हैं और नेहरू नगर में आए हुए हैं। चुनावी रंग में रायबरेली पूरी तरह से रंगा हुआ है। यहां पर कुछ लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मुकाबला इस बार किस तरीके का रायबरेली में रहने वाला है और आखिर चुनावी फिजा रायबरेली की क्या कहती है। कांग्रेस का रायबरेली गढ़ है, इस बार क्या समीकरण लग रहे हैं, किस तरीके से मुकाबला है? हाँ, समीकरण तो पूरे बीजेपी के ही फेवर में जा रहा है और अनीता मैम जिस हिसाब से कंपटीशन में है, निश्चित ही उनकी जीत होगी। 25 साल से अखिलेश सिंह का गढ़, और इस बार क्या लग रहा है, तस्वीर क्या उभर रही है? तस्वीर ये उभर रही है कि जैसे जनता अब स्वतंत्र होना चाहती है, युवाओं का रुझान है बीजेपी में, चूँकि बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को, सभी के लिए मोदी जी ने बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम चलाए। करीब 70-80 योजनाएं चल रही हैं जो गरीबों के लाभ के लिए हैं, जैसे उज्ज्वला योजना वगैरह चलाई गई हैं, जो घर घर गैस सिलेंडर गरीबों को दिए गए हैं। ये आज तक बेटी और बहू दोनों के बीच मुकाबला है रायबरेली सदर में। कितने कांटे की टक्कर है? टक्कर तो बहुत बड़ी टक्कर है, क्योंकि अब की बार हम लोग की महाजीत है। ये लीड नहीं, हम लोग बहुत लीड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग की जीत के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जनता इतने परेशान हो गई है कि इसमें कहने कोई बात नहीं है। जहाँ जाते हैं कोई कहते हैं कि घर में छप्पर नहीं है, वो नहीं है, खाना खाने को पैसा नहीं है, हैंडपंप नहीं लगा है। तो इसलिए जनता की मतलब कि बदलाव चाहती है, बीजेपी बदलाव चाहती है। मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? क्या आप तो काफी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, रायबरेली के मुद्दे क्या हैं, क्या जरूरत है, क्या चीजें हैं? क्योंकि चुनाव तो चाहता है, नेता आते हैं, बात को कहते हैं, मुद्दे क्या है? मोदी जी की नीतियाँ और नीयत दोनों दुरुस्त हैं। मोदी जी गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं। जैसे जो चुनाव घोषणा पत्र है, अखिलेश जी का घोषणा पत्र है, गरीबों का कर्ज माफ़ी करेंगे। वो गरीबों को नहीं, किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। और हमारा मोदी जी का मुद्दा है सीमांत कृषकों का फसली ऋण माफ़ होगा, जो व्यवहार में संभव है। क्योंकि व्यवहारिक रूप से ऋण माफ़ी का किसानों का एक बजट होगा जो पूंजीपतियों, क्योंकि यहाँ का किसान ही जो है एमएलए है। किसान परेशान है यहाँ का, साफ कह रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार रायबरेली में किस तरह से चीजें रहने वाली हैं? इस बार रायबरेली में बीजेपी पूरी तरीके से छाई है। नवयुवक भाई एकदम मन बना लिए हैं, परिवर्तन लाएंगे, मोदी जी के साथ बीजेपी को वोट करेंगे पूरी तरीके से। एक छत्र राज करने वाले सदर विधायक जी को प्रस्त करेंगे। कांग्रेस के गढ़ में गड्ढे में, सड़क में गड्ढे हैं, पता चला। क्या लग रहा है अखिलेश सिंह के गढ़ में सेंध लगाना किसी के लिए भी इतना आसान है? इस बार बहुत आसान है। इस बार जो है सारी जनता, गरीब जनता, मोदी जी ने जो कार्य किया है गरीबों के लिए, तो सारा गरीब भाजपा के साथ है, वो कमल में वोट देना चाहता है। और इस बार सदर विधानसभा जो है पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में, सारा गरीब से लेके और ऊपर तक का सारा व्यक्ति जो है, सारी जनता भाजपा के साथ है। 23 तारीख को वोटिंग है यहाँ पर, क्या वोट डालेंगे? वोट डालेंगे हम लोग, और हमारे सारी जनता है, गरीब लोग जितना भी है, वो सब भाजपा के साथ है। और हमारी भाजपा की जो प्रत्याशी अनीता श्रीवास्तव जी, उन्होंने जिस तरह से सदर विधानसभा में काम किया है, सारी जनता उनके साथ में कंधे से कंधा मिला। कब है यहाँ पर वोटिंग? कब है वोटिंग? वोट डालेंगे सब? वोट डालेंगे? क्या कहना चाहते हैं? रायबरेली सदर सीट से अनीता श्रीवास्तव को टिकट मिला है। अनीता श्रीवास्तव भारी मतों से रायबरेली सदर सीट से मोदी जी के नेतृत्व में। चलिए, मुकाबला है यहाँ पर, मुकाबला तो है। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? सर अभी मैं कह रहा हूँ अनीता श्रीवास्तव विधायक बन चुकी हैं। चलिए, और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अखिलेश सिंह का गढ़ 25 साल और बीजेपी की उम्मीदवार अनीता श्रीवास्तव, मुकाबला कांटे का है, दिलचस्प मुकाबला है। क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से अनीता श्रीवास्तव ने मेहनत करी है 6 साल में, उस तरह से विधायक ने कभी नहीं की। विधायकों का तो बोलबाला
केवल ठेकेदारों और माफियाओं के साथ में, जनता के साथ नहीं है। अभी आप देख लीजिए तो पूरा क्षेत्र उनका जो है वीरान है, कहीं न सड़क है, न कहीं पानी है, न कुछ है। केवल गुंडों माफियाओं का जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए जो है पूरी जनता मन बना चुकी है इस बार मोदी और अनीता श्रीवास्तव इतना मेहनत कर रही हैं जितना कि कोई मेहनत नहीं करती। एक किसान परिवार की लड़की और वकालत में आकर के जिस तरह से उसने अपना मुकाम बनाया, उस तरह से उन विधायक की जो बेटी है उसका कहीं कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे राहुल गांधी जो है सोने का चम्मच लेके पैदा हुए थे, वैसे वो भी सोने का चम्मच लेके पैदा हुई है। और इस तरह इसलिए जो है वो किसान की बेटी जीतेगी। सोने के चम्मच वाले जैसे राहुल को रिजेक्ट किया, उसी तरह से रायबरेली की जनता अदिति सिंह को रिजेक्ट करेगी। तो जनता अपनी बात कह रही है, नेता अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन मुकाबला रायबरेली सदर में दिलचस्प होना है। और देखेंगे कि आखिर 23 तारीख को जब वोटिंग होती है तो फिर जनता के मन में क्या होता है, और जनता के मन में जो होता है वो वोटिंग में सामने आएगा और नतीजा 11 मार्च को होगा। और क्या कुछ रायबरेली की तस्वीर है उसको जानते हैं, समझते हैं, बढ़ते हैं आगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसा है अनीता जी, कैसा हो ललकारा है। अच्छा भाई, दीदी तुम संघर्ष करो। रायबरेली में चुनावी मिजाज कैसा है, इसको जानने के लिए रायबरेली में हैं हम। और यहां पर सुबह सुबह चाय की चुस्की ली जा रही है। चाय पीकर के बात करेंगे सियासत की, क्योंकि यहां पर चौराहों पर, गली गली पर और बात होती है सियासत की, रायबरेली की, पॉलिटिक्स की, कि इस बार कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे। भैया, चुनाव है 23 तारीख को, कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। बात होती है, यहाँ लोग आते हैं तो हाँ। क्या बात होती है? अरे चुनाव की बात होती है और क्या है इस बार माहौल? ठीक है, माहौल ठीक है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं जो कि रायबरेली के लोग हैं और उनसे जानते हैं, समझते हैं कि इस बार माहौल कैसा बना हुआ है। क्या भैया, चुनाव है, कैसा माहौल है? यहाँ तो आदित्य सिंह के माहौल कांग्रेस। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? बढ़िया है भैया, कांग्रेस है, आदित्य सिंह जिंदाबाद। 25 साल का गढ़ है और सामने अनीता श्रीवास्तव बीजेपी से हैं। क्या मुकाबला है इस बार? बिल्कुल नहीं हो सकता है, कांग्रेस ही बना। आप क्या कहेंगे? आदित्य सिंह। हमें क्या कहेंगे? आदित्य सिंह, कांग्रेस। रायबरेली के जो मुद्दे हैं, जाहिर तौर पर लोग कहते हैं कि ये सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है। क्या जो मुद्दे हैं उनका हल निकला है यहाँ पर? विकास हुआ है। आदित्य सिंह मतलब जो है उनके पिताजी अखिलेश सिंह हैं, उन्होंने जो विकास किया है। आप क्या कहेंगे? आदित्य सिंह। वोटिंग कब है यहाँ पर? 23 तारीख को वोट पड़ेगी सर। और आदित्य सिंह की तरफ से, हमारी बटोही सूट्स की ग्रुप की तरफ से सारा अभिनंदन है, बराबर साथ में उनके रहते हैं और हमारा उनका विकास है, हमारा विकास रहेगा। और कांग्रेस की तरफ से, हमारे बटोही ग्रुप की तरफ से पूरी शुभकामनाएं उनके साथ में है। रायबरेली बदला है, क्या कहेंगे? आप तो काफी बुजुर्ग हैं, बदला है रायबरेली? कांग्रेस का गढ़ रहा है, इंदिरा गांधी के समय के पीरियड से रहा है और ये गढ़ चलेगा उनका। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का गढ़ रहा है और जाहिर तौर पर कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में लोग अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन माहौल सियासत का बना हुआ है और सियासत की बात हो रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि यहाँ के वोटरों के मन में क्या चल रहा है।
सर अरे एटीएम वहीं ठीक है बता दो चुनावी माहौल रायबरेली में गर्म है क्योंकि सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है, कांग्रेस का गढ़ है। लेकिन यहां पर पिछली बार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 4 सीटें जीती थी, इसलिए मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ यहां पर गठबंधन करके जिस तरीके से 2 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है, वो भी मुकाबले को और दिलचस्प बना रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। इस बार रायबरेली का मिजाज कैसा है, चुनावी माहौल कैसा बना हुआ है? इस बार तो भाजपा का माहौल है, नरेंद्र मोदी का माहौल है, सब लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। गांव में भी क्या कहेंगे? अखिलेश सिंह का 25 साल का एक गढ़ है और अनीता श्रीवास्तव को बीजेपी ने उतारा है, यहाँ से मुकाबला किस तरीके का है? जी देखिए, यहाँ पर जो है केंद्र सरकार की नीतियों पर सब लोग बहुत प्रभावित हैं। जिस तरह नोटबंदी और अनाम जो है कई तरह की जो है योजनाएं शुरू की हैं, उससे सभी लोग प्रभावित हैं और यहाँ सभी लोग बीजेपी को वोट करेंगे, बीजेपी ही जीतेगी। रायबरेली में जब आते हैं तो बात कांग्रेस की होती है, बात सोनिया गांधी की होती है, बात डेवलपमेंट की होती है, लेकिन जो असली मुद्दे हैं बात उनकी नहीं होती। रायबरेली में भी अब बदलाव आने की वो हो रहा है, अब की बीजेपी की ही सरकार रायबरेली में बनेगी। मुद्दे क्या है रायबरेली के? आखिर जब आप वोट डालने जाएंगे क्या जहन में मुद्दे होंगे? मेरे विकास, सड़क, रोड, पानी, बिजली, चूँकि इतने दिन से यहाँ पे कांग्रेस शासन कर रही, लेकिन अभी मुद्दे वहीं के वहीं हैं। ना तो सड़क आप देखे होंगे, केवल एक लखनऊ से रायबरेली वाली ये रोड छोड़ के, इसके अलावा ना तो जो है बिजली सही से आती है, ना पानी की व्यवस्था सही से है। चुनाव का वक्त है, नेता आते हैं, अपनी बात रखते हैं, 23 तारीख को वोटिंग है, किन किन चीज़ों को जहन में रखे हुए हैं? सबसे पहले यहाँ का विकास का मुद्दा है और विकास के मुद्दे पर विधायक जी ने हमेशा यहाँ पे कार्य किया है, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि अदिति सिंह ही जीतें। और सबसे ज़्यादा काबिल यहाँ पे अगर आपको कैंडिडेट देखते हैं तो वो अदिति सिंह ही हैं। इसलिए मैं ये अपील भी करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर आप चलिए, जाहिर तौर पर आप कह रहे हैं बीजेपी की बात कर रहे हैं, आप ये अदिति सिंह की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, हमको सड़क और बिजली पानी की जगह राष्ट्रीय मुद्दे ज़्यादा प्रभावित करते हैं और हम लोग जो भी वोट देते हैं, हम विकास हुआ है रायबरेली का? रायबरेली का कोई विकास नहीं हुआ। विकास हुआ है? मेरे हिसाब से तो विकास हुआ है और आगे भी होगा। अदिति जी को आप मौका दीजिए और विकास। क्या विकास हुआ है?
रायबरेली में विकास, जब हमारे कोई रिश्तेदार बाहर से आते हैं, गुजरात से, एमपी से, तो यहाँ कहते हैं यही रायबरेली है। यहाँ न बस स्टेशन साफ़ है, न रेलवे स्टेशन साफ़ है, न रेलवे स्टेशन पे पानी की सुविधा है, कोई सुविधा नहीं, विकास नहीं। तो हमको जब विकास ही नहीं मिल रहा है, और एक विधायक कितना विकास कर सकता है? जब आप विकास की बात करें, विकास हुआ है, विकास लोग कह रहे हैं दिख नहीं रहा, क्या कहेंगे? अब ये तो लोगों के अपने अपने व्यक्तिगत विचार हैं, लेकिन क्या विकास हुआ है बताइए? डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पर जो हम लोगों को एम्स मिला है वो माननीय सोनिया गांधी जी के वजह से मिला है। और क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अभी तक शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ जो है चुनावी मुद्दा बनाने के लिए शुरू किया गया था। केवल पैसा लूटा गया है, एम्स में सारा पैसा लूटा गया है। यहाँ पे कोई भी एम्स की आप ओपीडी दिखाइए, बंदरों ने तोड़ दिया है ओपीडी। कभी कोई नहीं आया बैठने, कोई भी बैठने नहीं आया। 10 करोड़ का ओपीडी बनाया गया जल्दी जल्दी में। चुनाव के समय जब 2014 का चुनाव था, जल्दी जल्दी पैसा खर्चा करके ओपीडी बनाया गया। विकास की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर विकास को लेकर के प्रश्न चिन्ह, बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, अदिति जी का आप एक मौका दीजिए, वो बाहर से पढ़कर आई हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ें उन्हें आती हैं, नॉलेज भी देखिए आप, उनको नॉलेज भी अच्छा है, मैनेजमेंट से उन्होंने किया है, आप उनको एक मौका दीजिए कम से कम। चलिए, बाहुबली छवि अखिलेश सिंह की 25 साल का गढ़ रायबरेली सदर, क्या लग रहा है इस बार की तस्वीर क्या कहती है? मुकाबला टक्कर का है, कांटे का है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, आप क्या कहेंगे भाई साहब? कुछ भी हो सकता है। क्या है रायबरेली की, जिस तरीके से रायबरेली को जाना जाता है, लोग जब आते हैं रायबरेली तो सोचते हैं सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है, बड़ा विकास हुआ होगा, बड़ी चीजें हुई होंगी। आप वास्तविक तस्वीर क्या है उसको बताइए। ऐसा तो कोई वो नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। रायबरेली में हम रहते हैं, हमें अफसोस हो, मतलब कोई बताने में लगता है कि रायबरेली लोग आते हैं। अभी हमारे एक मित्र आए थे एमपी से, कह रहे थे कि ग्वालियर से आए थे, तो उन्होंने कहा मुझे तो लगा कि रायबरेली चल रहा हूँ, सिंगापुर जैसा होगा। जब यहाँ रेलवे स्टेशन से उतरे तो उन्होंने इतनी खिंचाई हम लोगों के किया कि यही तुम्हारा रायबरेली है, इसको तो हम सोचते थे कि ये तो सिंगापुर और हांगकांग की तरह होगा। हमने कहा भैया जैसा रायबरेली वैसा रह रहे हैं, क्योंकि हम लोग विकास माहौल है यहाँ, कुछ भी नहीं, विकास के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब अफसोस की बात है कि सोनिया जी हमारी सांसद है यहाँ। सोनिया जी कभी आती नहीं है, उनके जो प्रतिनिधि लोग हैं वो जो हिसाब इधर का उधर, उधर का इधर, सब होता रहता है बंदर बांट। बाकी यहाँ विकास के नाम पे क्या है आप देख के आए हैं, और आप जिस रास्ते से आए होंगे वही विकास है, बस उतना विकास है गाँव। तो विकास की वास्तविक तस्वीर क्या है, ये लोग यहाँ पर बयां करते हुए, और जाहिर तौर पर रायबरेली में मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 25 साल से जो गढ़ है अखिलेश सिंह का, उसमें सेंध लगाना बीजेपी के लिए इतना आसान तो नहीं होने वाला है। बीजेपी जीतेगी, मोदी 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 मोदी। अगर आपको कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है, लेकिन माहौल बना हुआ है। रायबरेली में चुनावी घमासान चल रहा है। 23 तारीख को यहां पर वोटिंग है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मुकाबला है इस बार? इस बार तो रायबरेली में 6 सीटें हैं, और रायबरेली में 6 सीटों में हमें लगता है कम से कम 4 सीटें या 5 सीटें बीजेपी जरूर जीतेगी, और ज़्यादा संभावना हो सकता है कि रायबरेली में बीजेपी 6 की 6 सीटें भी जीत सकती है। अब तक 25 साल का गढ़ अखिलेश सिंह का, और बीजेपी इतने सालों में कहीं दिखी नहीं। अब की बार बीजेपी के लिए सेंध लगाना क्या आसान है? बीजेपी की सेंध 2014 में ही लग चुकी थी, और बीजेपी में अगर कायदे से यहाँ मेहनत किया जाता तो यहाँ के सांसद और अमेठी के सांसद दोनों हार जाते, लेकिन चूंकि नया चुनाव था, और इस अगला चुनाव जो आने वाला है उस चुनाव में रायबरेली में सोनिया गांधी और अमेठी में विकास हुआ है रायबरेली का? रायबरेली का कोई भी विकास नहीं हुआ है। रायबरेली में केवल एक आइकॉन जैसे जब 10 साल सरकार रही कांग्रेस की, उसके बाद उन्होंने क्या आप क्या कहेंगे, रायबरेली का विकास हुआ है? मेरे हिसाब से तो रायबरेली का विकास हुआ है। रायबरेली अगर देखा जाए तो एक एजुकेशन हब के रूप में जाने लगा है, और अगर आपको विकास देखना है तो आप जाके गांव में देखिए जहां विधायक जी ने काम किया है। मैं जब आप बोल रहे थे तब मैंने आपकी बात नहीं रखी, तो कृपया आप मेरी बात भी सुनने, बीच में ना बोले और मुझे बोलने का पूरा मौका दिया जाए। अदिति जी जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं, आप उनके कार्यों को देखिए जा करके, जो जिस तरीके से उनके साथ लोग आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए लोग उनसे जुड़ रहे हैं, आप उसको देखिए। विधायक जी ने यहाँ गरीब परिवारों के लिए जो किया है, आप उसको भूल नहीं सकते हैं। यही कारण रहा है कि कोई और पार्टी उनको तोड़ नहीं पाई है आज तक। क्या कहेंगे, काम हुआ है? देखिए, अदिति सिंह को कांग्रेस न मानिए, वो कांग्रेस न मानिए। क्या कह रहे हैं आप? दबंगाई के नाम पे भले कोई वोट पा जाए, या बूथ कैप्चरिंग के नाम पे, विकास के नाम पे कोई वोट नहीं पाएगा। क्या कहेंगे? मैं इनकी बात को काटना चाहूँगा। यदि वो दबंग हैं
तो दबंग आपके सामने है, लेकिन जब आप वोट डालने जाते हैं तो ये आपका व्यक्तिगत और गुप्त रूप से रखा जाता है और उसमें कोई दबंगाई नहीं होती। आप जिसे मतदान करते हैं उसमें बिल्कुल गुप्त तरीके से रखा जाता है, इसलिए दबंगाई नहीं है। ये जनता का प्यार है, ये जनता का प्यार है विधायक जी के प्रति और उनके परिवार के प्रति, उनके समर्पण के प्रति जो उन्होंने इस परिवार ने जो विकास अब कह रहे हैं कि गाँव में देख लीजिए, गाँव में विकास क्या दिखेगा जब शहर में विकास नहीं दिख रहा है तो गाँव में कौन सा विकास? मैं गांव का ही रहने वाला हूं, मैं गांव में ही रहता हूं। अभी जब से चुनाव की चर्चाएं शुरू हुई, जब से इलेक्शन वो घोषित हुआ, तब से लाइट आ रही है, नहीं इसके पहले लाइट आती ही नहीं थी। ये क्या विकास की बात, और लोग कह रहे हैं कि गांव शहर, आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप कृपया इसकी जाँच कराएं। यहाँ 24 घंटे लाइट आती है और ये सभी लोग जानते हैं कि यहाँ लाइट के मामले में नगर पालिका क्षेत्र हो या उसके कहीं भी आसपास का सराउंडिंग्स आप देख लीजिए, हर जगह आपको मरकरी लाइट मिलेगी, स्वच्छ जगह मिलेंगी, आपको नाले मिलेंगे, सफाई मिलेगी, सफाई कर्मचारी अच्छे से काम कर रहे हैं, नगर पालिका में भी अच्छा काम हो रहा है, सब विधायक जी के प्रयासों से ही हो रहा है। विधायक जी इतने आश्वस्त होने ये मरकरी से खुश है, मैं मरकरी से खुश नहीं हूँ। जब राहुल गांधी जेएनयू में जा करके भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बोलते हैं तो मुझको न मरकरी दिखाई पड़ती है न मुझको सड़कें दिखाई पड़ती हैं। वैसे तो यहाँ विकास है भी नहीं, लेकिन उनके राष्ट्रीय मुद्दे इतने घटिया हैं, उनकी सोच इतनी घटिया है कि हम लोग उनको अगर इसको सिंगापुर भी बना दें रायबरेली को तब भी हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक पे आतंकवाद के मुद्दे पे कांग्रेस जिस तरह से आतंकवादियों को सपोर्ट करती है, हम लोग डिमोनेटाइजेशन का जिस तरह से उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, विरोध किया था, जबकि मोदी जी के पास क्या है, उनको उनका अपना क्या है, वो केवल देश के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उनके साथ। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? डिमोनेटाइजेशन से तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वास्तविक मुद्दा डिमोनेटाइजेशन का नहीं है। वो यहाँ रायबरेली की बात हो रही है और रायबरेली की जब बात आती है तो एक ही परिवार याद आता है, सदर विधायक का नाम। विद्यालय नहीं है, आज तक दसियों साल से राजनीति कर रहे हैं। अगर रतापुर से उनके गांव मौत के लिए एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, एक भी इंटर कॉलेज नहीं है। विकास का उनकी एक सिर्फ मंशा रहती है कि किसी तरह से हमारे लोग पाले में जुड़े रहे, बंदूक लेके मेरे पीछे चलें, सिर्फ ये उनकी राजनीति है। ऐसा नहीं है। मैं अपने मित्रों को बताना चाहूँगा कि यहाँ सैकड़ों परिवार हैं जिनके परिवारों की रोजी रोटी उनकी वजह से चलती है, और विधायक पूरे एक ऐसे ही विधायक है पूरे हिंदुस्तान में, मेरे ख्याल से ऐसे विधायक होंगे जो अपनी सैलरी पूरी उन्होंने डोनेट कर रखी है। जितने आज तक जो है फैक्ट्रियां बंद हुई, इन्हीं की राजनीति की वजह से, इनकी दबंगई के कारण आज भी एक भी फैक्ट्री इन सैलरी नहीं चल रही है। वर्तमान में जितने ठेके होते हैं उन ठेकों में ये इनका जबरन वसूली करते हैं, बिना इनकी मर्जी एक भी ठेका हिलता नहीं है। चलिए, तो ये सबकी अपनी अपनी बात है और फैसला रायबरेली की जनता को करना है कि आखिर वो 23 तारीख को जब वोट डालेगी तो किसको चुनती है और किसको अपना नेता मानती है। आदित्य सिंह मोदी। जाओ।
पे। हम इस वक्त अवध के किसान आंदोलन के गवाह बने मुंशीगंज में हैं, जहां पर किसान हमारे साथ हैं। वो लोग हैं जो सुबह शाम खेतों में जाकर के काम करते हैं, माल की ढुलाई करते हैं, आलू की पैदावार करते हैं। उन लोगों की के जहन में चुनाव को लेकर के क्या बातें हैं और किस तरीके से वो अपनी बातों को रखते हैं, आइए उनसे जानते हैं और समझते हैं। क्या कहेंगे भैया, चुनाव है रायबरेली में, क्या आप लोग कैसे, क्या दिक्कतें हैं? बहुत सारी दिक्कतें हैं। लोग आते हैं, अभी इलेक्शन चल रहा है, इसके बाद 5 साल बाद इलेक्शन जब हो जाएगा तो कोई यहाँ देखने नहीं आता है क्या होता है कि आलू बेभाव बिक रहा है। इलेक्शन के बाद कोई देखने ही नहीं आता। इस समय हर माहौल के आदमी आ रहे हैं, वो कहते हैं मुझको वोट दो, उनको वोट दो, फलाना है, धमाका है। इसके बाद कोई मर रहा है। आलू की पैदावार में दिक्कतें क्या है, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं? कहाँ? अरे बताओ बाबा। तो कोई नहीं, आलू बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है, मगर मार्केट में हम लोगों की नोटबंदी की वजह से बड़ी बर्बादी हो गई। हम लोग तबाह और बर्बाद हो गए। दुकानदार तबका, किसान तबका सभी परेशान है। चुनाव है इस बार, क्या कहेंगे? आलू की खुदाई तक का पैसा नहीं आ रहा बाबू, कि आलू की खुदाई तक का पैसा तो मिल जाए। और नोटबंदी होने से क्या है इस बार, किसको चुनने जा रहे हैं? बताओ ना, किसको चुनने जा रहे हो भैया? बोलना नहीं चाहते हैं। चाचा, किसको चुनने जा रहे हो अब की बार? हाँ, टमाटर बहुत मद्दा है, आलू भी मद्दा है, सब रकम जा रही है। बताओ कहाँ से आवा है? हम लोग भूखे मर रहे हैं, किसको चुना जाए? तो लोग परेशान हैं, कह रहे हैं कि पैदावार तो हो रही है लेकिन दिक्कतें अपार हैं। आप युवा हैं, क्या कहेंगे भाई? अरे आलू का पैदावार नहीं हो रहा, बिक्री नहीं ना भैया, क्या बताया जाए भाई। दर्द है लोगों का। क्या भाई साहब, क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत बहुत आ रही है। क्या दिक्कतें हैं बताइए? आलू बिक नहीं रहा बाजार में, बिल्कुल सन्नाटा होगा, बिक्री है नहीं ना। क्या दिक्कतें हैं? अरे दिक्कत का ये खाने का ठिकाना नहीं ना, साला ढो बोरा मरे जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं का हो गए। चुनाव का वक्त है, नेता आते हैं, अपनी बात कहते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो सुबह शाम काम करते हैं, रोजी रोटी के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन ये चुनाव में यही बात कह रहे हैं कि नेता आते हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन हालात कब बदलेंगे, तस्वीर कब बदलेगी, ये एक बड़ा सवाल है।
अब हम आ पहुंचे हैं रायबरेली में एम्स के पास। जी हां, रायबरेली में एम्स की सौगात दी गई, लेकिन वास्तविक तस्वीर इस वक्त क्या है वो दिखाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ये ओपीडी थी जिसके लिए करोड़ों रुपए आए, करोड़ों रुपए लगे, लेकिन उसके बाद अब वास्तविक तस्वीर ये है कि यहां पर ताला लटका हुआ है। ये दिखाने की कोशिश है कि आखिर रायबरेली के लोगों को एम्स को लेकर के जो बात कही गई थी उसमें अब वास्तविक सच्चाई इस वक्त की क्या है कि वहां पर जहां पर मरीज भर्ती। अब हम आ पहुंचे हैं रायबरेली में एम्स के पास। जी हां, रायबरेली में एम्स की सौगात दी गई, लेकिन वास्तविक तस्वीर इस वक्त क्या है वो दिखाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ये ओपीडी थी जिसके लिए करोड़ों रुपए आए, करोड़ों रुपए लगे, लेकिन उसके बाद अब वास्तविक तस्वीर ये है कि यहां पर ताला लटका हुआ है। ये दिखाने की कोशिश है कि आखिर रायबरेली के लोगों को एम्स को लेकर के जो बात कही गई थी उसमें अब वास्तविक सच्चाई इस वक्त की क्या है कि वहां पर जहां पर मरीज भर्ती होने चाहिए, उनका इलाज होना चाहिए, वहां पर अभी ताला लटका हुआ है। और नेता चुनावी वादे कर, बड़ी बड़ी बातों को कर तस्वीर बदलने का दम भर रहे हैं, लेकिन देखिए 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी और अब 2017 का सियासी दंगल है, लेकिन रायबरेली का ये एम्स अब तक चालू नहीं हो पाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, समझते हैं कि आखिर रायबरेली का सियासी मिजाज क्या कहता है। बताओ कुछ खास क्या? वोट आपकी ताकत है, अपनी ताकत को पहचानिए। रायबरेली में 23 तारीख को मतदान होना है। ये जो बोर्ड है इसको दिखाने की हम आपको एक मिनट रुकना दोबारा। वोट आपकी ताकत है, अपनी ताकत को पहचानिए और वोट जरूर डालिए। 23 तारीख को रायबरेली में मतदान है, एक फर्ज निभाना है, वोट डालने आपको जरूर जाना है। इस बीच एक चीज हम आपको दिखाना चाहते हैं, स्लोगन है, एक भूल करे नुकसान, छीने रोजी रोटी और मुस्कान। तो जाहिर तौर पर भूल मत जाइएगा, वोट डालने जरूर जाइएगा। 23 तारीख को रायबरेली में वोटिंग है और चुनावी दंगल दिलचस्प होने जा रहा है। अपने मत का प्रयोग करिए। ईटीवी मतलब इलेक्शन।
मोड़ो। नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। हम आ चुके हैं रायबरेली। सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है और रायबरेली में इस बार मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। रायबरेली सदर में अखिलेश सिंह के 25 साल के गढ़ को लेकर के हैं। रुक जाना चाचा। नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। हम आ गए रायबरेली। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में चुनावी माहौल किस तरीके का है और इस बार लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि पिछली बार 2012 में समाजवादी पार्टी ने यहां से 4 सीटें जीती थीं। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। अखिलेश सिंह का गढ़ भी है रायबरेली सदर। ऐसे में वहां की क्या सियासी तस्वीर है, जानेंगे और समझेंगे। चलिए जानते हैं कि आखिर रायबरेली शहर की तस्वीर कैसी है और यहां सियासत कैसी हो रही है। ठीक था? क्यों? ठीक था? ठीक है? नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। हम आ गए रायबरेली। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में चुनावी माहौल किस तरीके का है और इस बार किस तरह की तस्वीर रहने वाली है, क्योंकि 2012 में आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी ने यहां से 4 सीटें जीती थीं और अखिलेश सिंह जो कि 25 साल से लगातार यहां से चुने जा रहे हैं, उस बार उन्होंने अपनी बेटी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो क्या सियासी तस्वीर रहेगी और कैसा है रायबरेली शहर का मिजाज, चुनावी तस्वीर क्या कहती है, चलिए जानते हैं और समझते हैं। आगे बढ़ाओ थोड़ा। बस। रोल। खेलते खेलते, घूमते घूमते, राजनीति की बात करते करते, दिग्गजों से मुलाकात करते करते रायबरेली के सियासी मिजाज को हम समझ रहे हैं कि आखिर रायबरेली में जो कि सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर सियासी तस्वीर क्या है और वोटरों के मन में चल क्या रहा है और इस बार रायबरेली की जनता किसको चुनेगी, कौन से मुद्दे होंगे, कैसे रायबरेली के लोग इस बार अपने नेता को चुनने जा रहे हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है, उस तस्वीर को जानेंगे, समझेंगे, लेकिन आपको वोटरों के मन की बात भी बताएंगे। चलिए शहर का मिजाज जानते हैं, लोगों से बात करते हैं और बढ़ते हैं आगे। इन सबको बुला लीजिए, 2 मिनट में हो जाएगा बस। आप सभी लोग इस साइड आ जाएं, प्लीज इस साइड आ जाएं। आप सभी लोग इस साइड आ जाएं। इसमें हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज, आप 2 लोग 2 मिनट के लिए इधर आ जाइए सभी भाई ब्रदर्स। Only for just 2 minutes, just please.
इधर इधर आइए, इधर ये बोर्ड है पीछे आपका। थोड़ा सा आगे आइए आप लोग। आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोग इस चुनावी माहौल में हर बात कुछ न कुछ कहती है और हर रंग कुछ न कुछ कहता है। चुनावी फिजा में रायबरेली रंगा हुआ है। यहां पर 23 तारीख को मतदान है। कुछ युवा हमारे साथ हैं, साथी कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। 23 तारीख को रायबरेली में वोटिंग है। क्या कहेंगी आप घर पे, परिवार में तमाम लोगों से कि वोट ताकत है, वोट डालना चाहिए, क्या कहेंगी आप? वोट, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूथ, सो एवरीवन शुड वोट। क्या कहेंगी आप, क्या कहेंगी? हाँ, एवरीवन शुड वोट। आप क्या कहेंगी? आई गेस अगर हमें अपनी कंट्री में चेंज चाहिए तो वी नीड टू बी द चेंज एंड स्टार्ट वोटिंग। आप क्या कहेंगी? हमें वोट करना चाहिए एंड टू मेक अ बेटर कंट्री वी नीड टू वोट, वी शुड। आप रायबरेली में रहते हैं, कैसा लगता है रायबरेली में? क्या लगता है कैसी फिजा है रायबरेली की, कैसा है रायबरेली? ऐसा है, रायबरेली एक अच्छा शहर है, बट अभी इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट बाकी हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा है, बट हेल्थ एंड मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत पीछे है, तो उसमें कुछ डेवलपमेंट की जरूरत है। तो डेवलपमेंट की जरूरत है, आप क्या कहेंगे? सर रायबरेली में बहुत डेवलपमेंट की जरूरत है। यहाँ तो कुछ नहीं मिलता है, रास्ते नहीं है, कुछ नहीं, लाइट भी जाता है बहुत सारा। सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है रायबरेली, और जाहिर तौर पर ये कहा जाता है कि रायबरेली में विकास को लेकर के, आम आदमी की समस्याओं को लेकर के काम होता है। क्या दिखता है आपको? कुछ नहीं होता है यहाँ पे। पूरे 3 नेशनल इंस्टीट्यूट है, पर विकास के मामले में कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पूरे रायबरेली अगर देखा जाए तो 3 नेशनल इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, निफ्ट है, नाइपर है और ये राजीव गांधी पेट्रोलियम है, और तीनों में मिला। तो युवाओं के दिल की बात, मन की बात यहाँ पर है, आप क्या कहेंगे? सबने वोट करना चाहिए, क्योंकि हम सब मतलब जो 18+ है उन्होंने वोट करना चाहिए, और वोट करिए। वोट करिए, आप क्या कहेंगे? यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट में आप हैं। जाहिर तौर पर रायबरेली में हर रंग कुछ न कुछ कहता है। इस बार का चुनावी रंग क्या कह रहा है रायबरेली में? चुनाव एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम सभी को जो है सहयोग करना चाहिए, और उसमें जा कर के अपना वोट करना चाहिए। अपने मताधिकार का प्रयोग करके जो है उचित जो है अपना जो है नेता चुनना चाहिए, जिससे कि हमारे देश का, हमारे समाज का विकास हो, और हमारी नई पीढ़ी को हम कुछ ऐसा दे सके जिससे कि हमारा भारत देश जो है विश्व के मानचित्र में जो है एक अच्छे तरीके से उभर करके आए। जैसा कि जो अभी कुछ दिख रहा है, लेकिन उसको और भी हमें आगे बढ़ाना है, और हमारी शक्ति हमारा वोट है। हमारे वोट के माध्यम, हमारी शक्ति हमारा वोट है, तो शक्ति को पहचानना चाहिए, वोट डालने जाना चाहिए। ऐसे जरूर वोट डालना चाहिए, और वोट का अपना अधिकार है, और उसको स्वतंत्रता रूप से जिसको देना चाहिए उसको देना चाहिए। आप क्या कहेंगे? किसानों और जवानों के लिए सब बोलते हैं, लेकिन किसानों के लिए जानवर इतना फालतू, जैसे नीलगाय हुए, फालतू जानवर हुए, ये सब हुए हैं कि किसानों की जो है बर्बादी बर्बादी कर रहे हैं। उसके बारे में कोई सोच नहीं रहा, कोई नेता सोच नहीं रहा है। जब चुनाव के वक्त ही नेता को जनता याद आती है। किसानों को जो है इतना नुकसान हो रहा है नीलगाय से और फालतू जानवरों से। बहुत करते, लेकिन किसान तक पहुँचते पहुँचते बहुत कम ही धनराशि किसान को प्राप्त होती है। तो दिक्कतें अपार है। लोगों के मन की बात, लोगों के दिलों में क्या चल रहा है, शक्ति वोट की है, और वोट की शक्ति को हर किसी को पहचानना चाहिए। ये रायबरेली का निफ्ट है, जहां पर लोग अपनी बातों को रख रहे थे, ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि रायबरेली का चुनावी मिजाज कैसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बढ़ते हैं किसी नए पड़ाव की ओर। उसके बाद शुभांगी या शीरो डाल देना। मोहन LI ही तो बोला। हाँ? LI ही तो बोला। LI नहीं, NI। NALI। LI है। NI नहीं होगा। ओए MRI। मुस्कान MRI NA LI। चुनाव का करीब आ रहा, समय कम है, भाग से बनेगा। हेलो मैडम, आपके मोड़
अखिलेश सिंह चाहे किसी भी पार्टी में रहे हो, जीत उनकी रही है और मुकाबला हमेशा दिलचस्प रहा है। इस बार भी मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत अपनी बेटी अदिति सिंह को दी है और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। अदिति जी, क्या इस बार मुकाबले को किस तरीके से देख रही हैं? विरासत आप संभालने जा रही हैं। बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है, हम लोग बहुत टाइम से इस चुनाव के लिए मेहनत भी कर रहे हैं, तो आई थिंक बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। अखिलेश सिंह जी की छवि को लेकर के कहा जाता है कि बाहुबली हैं, तमाम तरह से लोगों के कहते हैं। आपने कभी पूछा पिताजी से कि आपको ऐसा बाहुबली क्यों कहते हैं, आखिर क्या कारण है इसके पीछे? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। लोग बस उनके क्रिटिक्स ये सारी चीज़ें कहते हैं और मीडिया में उस तरीके से उसे हाईलाइट करा जाता है बिकॉज इट मेक्स एन इंटरेस्टिंग हेडलाइन, पर ऐसा कुछ नहीं है। ही इज़ जस्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग गाय, ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। वो स्ट्रॉन्ग हैं, अब आप कैसे स्ट्रॉन्ग बनेंगी? अपने काम से, ऑफ कोर्स। और कैसे एक नेता स्ट्रॉन्ग बनता है? अपने काम से, अपनी जनता के बीच में जाओ, उनका काम करो, तब आप स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अमूमन लोग ये कहते हैं कि आप अमेरिका से पढ़ के आई हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग राजनीति में कम ही आते हैं और जाहिर तौर पर ये कहा जाता है कि पढ़ लिख के लोग नौकरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। कैसे सोचा कि राजनीति करेंगे, पिता की विरासत को आगे बढ़ाएंगे? आई थिंक इंडियन पॉलिटिक्स का नैरेटिव बदलने का टाइम आ गया है। अब ओनली पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। प्रियंका गांधी से आप प्रभावित रहती हैं, इस बार चुनावी दंगल है, रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है, प्रियंका जी को लेकर के, प्रचार को लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। क्या आ रही हैं आपके लिए प्रचार करने? आई हैव नो आइडिया, वो लीडरशिप का डिसीजन है। मैंने कभी उनसे पूछा भी नहीं कि मैम आप आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। उनके पास टाइम मिलता है, वो आना चाहें तो ऑफ कोर्स उनका स्वागत है, वरना हम लोग तो अपना चुनाव देख ही रहे हैं यहाँ। क्या लग रहा है, 25 साल तक आपके पिताजी इस क्षेत्र को लेकर के आगे बढ़ते रहे, चुने जाते रहे, अब जब आपके पास जो विज़न है, जो एक सोच है, क्योंकि जाहिर तौर पर आपने विदेशों में भी देखा है, वहाँ की चीज़ों को देखा है, तो रायबरेली के लोगों को विकास की जो एक तस्वीर है, क्या आपके चुने जाने के बाद और ज़्यादा बदली नज़र आएगी? मोस्ट डेफिनेटली। हम लोग इसी चीज़ का प्रयास कर रहे हैं कि रायबरेली में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, और मैं हर समय इस बारे में सोचती हूँ कि मैं कैसे अपनी जनता का ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकती हूँ, विकास कर सकती हूँ, कहाँ, किन मिनिस्ट्री से, किन ऑर्गेनाइजेशन से, कहाँ से फंड ला के अपने यहाँ ज़्यादा काम करवा सकती हूँ। क्या लग रहा है इस बार जो है कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है, जाहिर तौर पर पहले कांग्रेस पार्टी या आपके पिता तमाम दलों से लड़ चुके हैं, तो उन्होंने जीत हासिल की, इस बार आप उनकी विरासत को आगे बढ़ा रही हैं और समाजवादी पार्टी का भी साथ है। क्या लग रहा है कि कुछ इस बार मुकाबला बीजेपी के साथ के बाकी दलों के साथ है? किसी के साथ नहीं है, हम लोग का मुकाबला किसी के साथ नहीं है। वैसे भी मैं अपना कंपटीशन बस अपने आप से रखती हूँ या अपने फैमिली से, अपने पिताजी से रखती हूँ। क्या लग रहा है, बेटी विरासत संभाल रही है और उसके बाद ये कहा जाता है कि अगर आप राजनीति में प्रतिद्वंदी के तौर पर देखें तो एक महिला ही आपके सामने है यहाँ पर बीजेपी से, तो क्या कहा जाए, महिला बनाम महिला की लड़ाई यहाँ पर हो रही है? ये आप मीडिया वालों का काम है, आप लोग अपने टैग्स बनाएं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव है ऑब्वियसली और प्रत्याशी भी होंगे। आई विश देम द बेस्ट ऑफ लक, और मैं बस अपना काम कर रही हूँ। चलिए, तो ये थी अदिति सिंह जो साफ तौर पे कह रही हैं कि वो अपना काम कर रही हैं और पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए चुनावी दंगल में कूदी हैं। अब देखते हैं कि रायबरेली सदर में जो मुकाबला दिलचस्प है, कांटे की टक्कर है, 25 साल अखिलेश सिंह के गढ़ को बीजेपी चुनौती दे रही है और ऐसे में अदिति सिंह क्या एक बार फिर पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़कर संभालेंगी और राजनीति जिस तरीके से तमाम मोड़ और तमाम दुराहों से बढ़कर आगे बढ़ रही है, क्या जनता अदिति सिंह पर विश्वास जताती है, ये वक्त बताएगा। नहीं। मतदान वोट डालोगी? इधर लेके आओ, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ बेटा, साइकिल हटा ले, समाजवादी की है जो यहाँ हाथ को पंजो जीतेगा, जी कह रही है जैसे। आओ इधर आओ, अरे इधर को आओ।
कह रहे हैं लालूपुर चौहान है। इधर को आओ, इधर को, ए इधर को आ जाओ। गांव के ना है और ना है गांव के, और लोग कहाँ गए? सब काम में जुटे। वो लालूपुर आ जाओ, लालूपुर की अम्मा आ जाओ। अनुपम भाई अपना फावड़ा चलाते हैं। चलो भैया ले लो, आ जाओ। गांव की तस्वीर क्या है रायबरेली में, आइए हम एक गांव में आए हुए हैं, वहां पर कुछ लोग हैं, उनसे समझते हैं कि यहाँ की सियासी तस्वीर कैसी है और इस बार गांव के लोग वोट डालने जा रहे हैं तो क्या कुछ चीजें उनके एक मिनट रुकना, हो गया। रायबरेली में चुनावी मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है क्योंकि यहां की सियासत पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। हम रायबरेली के लालूपुर गांव में हैं और वहां पर कुछ गांव के लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे, समझते हैं कि आखिर इस बार चुनावी रंग कैसा है रायबरेली का। क्या अम्मा जी, कैसा चल रहा है चुनावी माहौल? बढ़िया है बच्चा। वोट डालोगी अब की बार? हाँ। किसको वोट डालोगी? अरे पकड़ो, बताओ ना। किसको डालोगी? मुस्कुरा रही हो, बताओ तो किसको वोट डालोगी? पंजे पर। आप वोट डालेंगे अब की बार? क्या है तस्वीर इस बार? इस बार आदित्य सिंह है। अच्छा, और मुकाबला किससे है? मुकाबला किसी से नहीं है, यहाँ न कभी मुकाबला हुआ है। जब तक विधायक जी थे श्री अखिलेश सिंह, उन्होंने भी किसी से मुकाबला नहीं किया। आज उनकी लड़की खड़ी हुई, वो भी किसी के मुकाबले में नहीं। क्या है तस्वीर, क्या कहेंगी? गांव बदला, कुछ तस्वीर बदली गांव की? जी हाँ, उसी तरह है। क्या बदला गांव? अरे हम नहीं जानता बदला। ये तो बता नहीं पा रही है कि गांव बदला नहीं बदला। कुछ लोग और हमारे साथ हैं। कैसी है भैया गांव की फिजा, क्या कुछ रंग बदला है? गांव की फिजा बहुत अच्छी है और धीरे धीरे फिजा बदल रही है। अगर आदित्य सिंह आपकी जीत गई तो और फिजा बदल सकती है। अमेरिका से पढ़ के आई है अदिति सिंह, फायदा होगा कुछ? मुस्कुरा रही है, बताना नहीं चाहती। क्या भैया, अदिति सिंह अमेरिका से पढ़ के आई हैं, अब की बार उम्मीदवार हैं, बीजेपी ने भी यहाँ पर एक महिला को उतारा है, क्या कहेंगे? ठीक है। वोट डालोगे? हाँ, वोट डालेंगे। किसको दोगे? हाथ के पंजे पर। क्या छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर चुनावी रंग में रंगे हैं? आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर प्रचार करने में लगे हुए हैं, ये हम दिखा सकते हैं। देखिए कि आखिर छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी चुनावी रंग यहाँ पर दिख रहा है। ये लालूपुर गांव की तस्वीर थी। आगे बढ़ते हैं और कहीं चलते हैं और जानते हैं लोगों से कि आखिर रायबरेली में चुनावी रंग क्या कहते हैं। ठीक है, ये रायबरेली है और यहाँ पर चुनावी रंग साफ तौर पे दिख रहा है। हम गली गली, चौराहों चौराहों, गांव गांव जाकर के रायबरेली की सियासी तस्वीर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। भैया, चुनाव है, कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है सर। किसका मामला बना है अब की बार? सर हम क्या बताएं। वोट डालोगे ना? वोट तो डालेंगे सर। क्या है माहौल? ठीक ही है, अच्छा है। निकल रहे हो लोग, बात कर रहे हैं राजनीति की? हाँ सर, कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं लोग? सब अच्छा ही कर रहे हैं जो कह रहे हैं। कौन है प्रत्याशी अब की यहाँ से? तो प्रत्याशी तो हमारे यहाँ से अखिलेश सिंह विधायक जी हैं। अच्छा, वो खड़े हैं कि उनकी लड़की खड़ी है? उनकी लड़की है जो। तो टक्कर है अब की बार? सर टक्कर तो होगा ही। क्या है, जब लोग बात करते हैं तो क्या कहते हैं? सर यही कहते हैं कि वोट डालना है। वोट डालना है, तो जाहिर तौर पर एक फर्ज सभी को निभाना है, वोट डालना है। 23 तारीख को रायबरेली में मतदान है और ईटीवी मतलब इलेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर किसी पड़ाव पर जाकर के लोगों के मन की बात, लोगों के दिल की बात जानते हैं, समझते हैं कि आखिर रायबरेली में चुनावी फिजा क्या कहती है।
ओनर आप लोग इडली से बहुत आइटम ना सर। अरे बहुत आइटम नहीं, कोई ऐसा आइटम जो केवल आपकी दुकान पे मिलता होगा। फेमस कुछ है आपका? जैसे मोहन खीर है सर। हाँ दिखाइए मोहन खीर का। लेना जरा, ऐसी लेना तुम। देखकर ही जब मुंह में पानी आ जाए। अभी नहीं। लड्डू देखकर मुंह में पानी आ जाए। नेता चुनावी दौरे कर रहे हैं, वोट मांगने के लिए गली गली चौराहों मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक मिठास का वक्त तो 11 मार्च को आएगा, जब पता चलेगा कि किस्मत किसकी कामयाब होती है और चुनावी दंगल में कौन जीतता है। लेकिन अभी तो मामला मिठाई की दुकानों पर चर्चा का है, सियासत की बात का है, राजनीति की बात का है, कौन आगे कौन पीछे, ये चुनावी फिजा समझ में आ रही है। सब आ रहे हैं लोग, मिठाई भी खा रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं। चुनाव है भैया रायबरेली में, लोग आते हैं, क्या खाते हैं, क्या कहते हैं और किस तरह से राजनीति की बात होती है? उनको वो मैनेजर, अरे नहीं सर यार आदमी हो तो फिर मत बोला कर, इतना बोलने में भी। नहीं देखो तुम्हें राजन, बड़ा अच्छे सफाई को देखो।